द कश्मीर फाइल्स के आते ही कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिला आपको सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। कई लोगों की ये प्रक्रिया थी कि वो कश्मीर फाइल में जो सत्य दिखाएगा कहीं हद तक वो सच है, और कईयों को ये भी कहा गया कि पूरा सत्य उसमें नहीं दिखाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय कुछ एक लोगों ने पहल की है, कश्मीर से हैं लोग, और बताना चाहेंगे कि ये जो है एक कहाँ से बाबा 3 कश्मीर रेनेसेंस, यानी कि आज कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं, हर समुदाय के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि जो जिनोसाइड 90s में हुआ उन लोगों को वापस मान सम्मान के साथ, उन अधिकारों के साथ उन्हें वापस लाया जाए। सवाल बड़ा ये है कि फिल्म तो बनाई गई, कई लोगों ने ये भी आपत्ति जताई उस फिल्म में पूरी तरह से सच्चाई नहीं दिखाई गई, और सवाल बड़ा ये है कि फिल्म तो बनाई गई पर क्या आज तक कश्मीरी पंडितों को सरकारें आई गई, क्या उन लोगों को पूरी तरह से उनके अधिकार मिले, क्या वापस उनको ले जाया गया जो सरकारें आकर वायदा करती थी। चलिए इन सब विषय में बात करने हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं शिराज जमान जी। शिराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आप हमारी कॉल पे आए और कश्मीर फाइल्स को लेके हम बात करना चाहते हैं। तो क्या लगता है शिराज जी आपको उस पिक्चर में द कश्मीर फाइल में किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि जेनोसाइड हुआ है ये कोई दो राह नहीं है, हर कोई जानता है, और आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ें ना ही हों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की बात करें तो गुलदस्ते की तरह, जम्मू कश्मीर की बात करें, हर धर्म के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और इसके चर्चे सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। तो क्या लगता है आपको इस तरह की फिल्म में कितनी हद तक सच्चाई है, और क्या क्या चीज़ें अभी भी पर्दे के पीछे हैं जिनको आना चाहिए सामने? देखिए, जहाँ तक द कश्मीर फाइल्स का ताल्लुक है, तो द कश्मीर फाइल्स को लेके ही हमने एक ये टीम कश्मीर रेनेसेंस का आज शुभारंभ किया है। तो मैं कश्मीर फाइल्स को लेके ही बात करूँगा। आपने कहा कि उसमें कितनी सच्चाई है, तो मेरा ये कहना है कि वो फैक्ट बेस्ड मूवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड भी पूरा नहीं दिखाया गया है, उनके साथ आज तक क्या क्या हुआ है। बल्कि मैं और मेरी टीम का ये मानना है कि उनका जीनोसाइड जो दिखाया गया है फिल्म में, वो 1% भी नहीं है। 10% भी होता तो भी ठीक था, लेकिन 1% भी नहीं है। एक शिराज जी, आप सॉरी फॉर इंटरप्शन, ज़रूर पूछना चाहेंगे, आपने ये जो टीम आपने बनाई है ये उस पिक्चर के बाद बनाई है? एग्जैक्टली हमने ये तो पिक्चर के क्या बाद ही पहले बनाई। पहले आपको नहीं लगता था कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और हमें ये चीज़ें भी सामने लानी चाहिए? उसी पिक्चर के बाद, फिल्म के बाद आपको आया कि एक टीम बनानी चाहिए, हमें भी अपनी तरफ से क्या उस पिक्चर में क्या नहीं वो भी सामने लाना चाहिए? जी एग्जैक्टली मैं इस सोच को लेके चला था जब हमने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। बेसिकली हमने भी अपने फोर फादर से सुना है कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित भाई है उनका जीनोसाइड किस तरह से हुआ, उन पे अट्रॉसिटीज़ कैसे हुई। लेकिन अब बाधा कहाँ आ रही थी कि हम आज तक बात क्यों नहीं कर पाए हम लोग। उसमें मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, जब 1990 में हुआ तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया और ख़ुद लंदन भाग गए, और बाकी टीम जो उनकी थी वो आउटसाइड कश्मीर चले गए। तो मेरी क्या बिसात कि मैं वहाँ पे रहता और मैं कश्मीरी पंडित भाइयों की बात करता। जो आज कैसे आपको हिम्मत आ गई बात करने की? आज कैसे आपको सोचा कि आज बात करनी है? हिम्मत इसलिए आई कि जो 2019 5 अगस्त 2009 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ जे&के का, मैं कहूँगा कि सेन वॉइसेस बाहर आ रही है और सच्चाई बाहर आ रही है सामने। उसका सारा क्रेडिट मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने एक पॉलिटिकल विल दिखाई और जिन्होंने टारगेट किया इस फॉल्स नैरेटिव को, और सबके सामने दुनिया की सच्चाई आ गई कि जम्मू कश्मीर में। वही तो सर शिराजी, हम वही तो पूछना चाहते हैं, अभी क्यों इस पिक्चर के रिलीज़ के बाद क्यों ये टीम बनी? उससे पहले क्यों नहीं आपको प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव, जो एक सेटअप, जो उनका विजन था, वो क्यों समझ में नहीं आया? नहीं, उनका क्या इस पिक्चर के माध्यम से हर कोई अपनी पब्लिसिटी करना चाहता है, कहीं ना कहीं इस पिक्चर को ढाल बनाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हम पब्लिसिटी चाहते हैं ना करना चाहते हैं, बल्कि हमारी टीम आज से पहले ही थी। लेकिन बस अब चीज़ें ये तब्दील ये हुई कि अब इस टीम का हमने सिर्फ नाम रखा है द कश्मीर रेनेसेंस। अदरवाइज़ हमारी टीम, आपने खुद देखा, ये जो मेरे साथ दोस्त आए हैं, ये ग्रुप, ये जो लड़के आए हैं, ये कश्मीर से स्पेशली आए हैं इस मूवी को देखने के लिए।
और इस मूवी पे बात करने के लिए ही हम जम्मू आए हैं, क्योंकि आपको पता है इंसर्जेंसी के बाद वहाँ पे थिएटर्स फंक्शनल नहीं है, कोई मूवी दिखाई नहीं देती है। तो ये आप लोग भी चाहते हैं, कश्मीर की जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे विस्थापित हुए वो वापस आ जाए अपने घरों में, पर किलिंग्स तो आज भी हो रही है। देखिए, मैं चाहे मेरे वो उसमें चाहने कश्मीरी माइग्रेंट, चाहे मुस्लिम्स है, चाहे हिंदूस है, चाहे सिख्स है, चाहे एक बाहर का बिहारी है, आज भी किलिंग हो रही है। तो किस तरह से आप यही बात कर रहे हैं कि उनको वापस आना चाहिए? सरकारें जो वायदा करती हैं आज तक वो उनको पूरी सुरक्षा दे नहीं पाई, तो किस बिहार पे आप कह रहे हैं कि फिर से ऐसा नहीं हो? किस तरह से वो कह रहे हैं देखिए, कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वो वापस देखिए, मेरे चाहने या ना चाहने से कश्मीरी पंडित भाई तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि मेरा उतना डोमेन है नहीं, मैं मामूली सा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन सत्य ये है कि कश्मीरी पंडित वापस क्यों आएंगे, कश्मीर में रहने क्यों आएंगे? आज तक हम मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने या हमारे फोर फादर्स ने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनके दिल में ये विश्वास दिला सके कि अगर आप कश्मीर आएंगे तो आप लोग सेफ है? आज तक हमने कौन सा आप ऐसा बहुत काम बड़ा किया है? सवालिया निशान उनके उठा रहे हैं अपने फोर फादर्स के ऊपर, पूरी कश्मीर का, उसके ऊपर, कश्मीरियों के, कश्मीरियत के एग्जैक्टली ऊपर। ये आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये सत्य है। जब तक यानी ये मानते हैं गलत किया है, उसमें से आप जब भी तक थे मैं वहाँ कह रहा हूँ कि जब तक इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि कश्मीरी पंडित भाइयों का जीनोसाइड हुआ, उस टाइम कश्मीर के लोग आगे नहीं आए, काउंटर इस चीज को नहीं कर कौन थे पाए। जिनकी शाह पर जीनोसाइड हुआ? अगर जी, अगर काउंटर कर किया होता उस टाइम, वो तो 1947 में भी। आप जैसे लोग कहाँ थे उस समय जब 90s में ये सारा जीनोसाइड हो? 90s में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हम उस टाइम आप पे जैसे पैदा लोग भी और भी नहीं है ना हुए जो थे। चाहते होंगे। हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए आपने थे। कहा बदकिस्मती आपके ये जो है, हाँ, हमारे फोर फादर्स की गलती है, उनकी तरफ से एज अ शीरा जमान मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से पंडित भाइयों से मोदिबाना गुजारिश करता हूँ और हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगते हैं कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, पर्टिकुलरली कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर तब तक अधूरा है जब तक कश्मीरी पंडित अपने घर वापस ना आए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम जैसे लोगों ने आज तक उनके मंदिर नहीं बचा पाए, हम उनके घर नहीं बचा पाए, हम उनकी ज़मीनें नहीं बचा पाए, हम किस तरह से क्लेम कर सकेंगे मैं किसी पंडित भाई का हाथ बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? जो पहले इनोसेंट सबसे किलिंग्स हो रही हैं, मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, तो बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? सबसे पहले बचाने की जिम्मेदारी होती है अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी की। अगर आप मेजॉरिटी में है और आपके साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, सबसे पहले डिफेंड करना आपका फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो। तो 32 साल इस भ्रम में रखा गया कश्मीरी लोगों को कि इधर से कुछ आने वाला है, उधर से कुछ आने वाला है। मेरा सवाल है तमाम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, अगर रोज इन वोट बैंक बनाया जाता है कश्मीरी पंडित भाइयों का, कोई भी पैकेज दिया जाता है, ये कुछ भी आज तक ये इन लोगों की घर वापसी क्यों नहीं हुई? इसके पीछे क्या एक कारण सवाल है? आपसे जरूर, क्या कश्मीर की जनता, एक रेहड़ी वाला, एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा कर्मी, एक आम वहाँ का दुकानदार सेफ है? ये सवाल हम आपसे करेंगे। क्या वो सुरक्षित है? मेरा जवाब ये होगा, अगर वो सुरक्षित नहीं, आप किस तरह से कहते हैं कश्मीरी पंडित सुरक्षित होंगे वहाँ पर आकर? मेरा इसका ये एक जवाब है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आप हमारे वहाँ के किसी भी बड़े लीडर की जज सिक्योरिटी, आपकी कनपट्टी पर एक बंदूक रख दी जाए, आप इस बात का जवाब आपकी ले पहले, कनपट्टी पर बाद में बंदूक रख दी जाए, एग्जैक्टली आप आप क्या बात करेंगे? सुनिए, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ के बड़े लीडर की जज सिक्योरिटी हटाई जाए, उसकी हिम्मत नहीं है लाल चौक में खड़े होने की। ये हम लोग आज के दौर के नौजवान हैं जो लाल चौक में ओपन कॉन्क्लेव करते हैं और ओपनली बोलते हैं कि 1990 में जीनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडित भाइयों का जीनोसाइड हुआ, उसमें उनको पॉलिटिकल इश्यूज पे उनका जीनोसाइड हुआ, और नैरेटिव जो चला, सरहद पार से जो नैरेटिव चला, उसको मीडियम बना के उसको ग्राउंड पे लाने में हम लोगों का ही हाथ है। अगर बंदूकें उठाई, उधर से नैरेटिव चला, लेकिन बंदूक कश्मीरी लोगों ने उठाए, जिसके शिकार कश्मीरी पंडित हुए, जिसके शिकार काफ़ी लोग हुए, बंदूक हमने उठाई। अब आपने कहा कि किलिंग्स भी तो आम कश्मीरियों की भी तो हो रही है, किलिंग्स इस लिहाज से हो रही है आजकल। बाहर से जो रेडी वाला उसकी भी हो रही है, पुलिस कर्मी की भी हो रही है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। खुद वहाँ के जो कश्मीरी वो सेफ नहीं है, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स की तो बात ही छोड़िए, जिनके साथ जेनोसाइड हुआ था तभी वो भागे थे वहाँ से। मेरा तो तभी मैंने कहा कि आपसे पहले भी ये
कहा कि जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी एक कड़ा रुख अख्तियार ना करे इस टेररिज्म के खिलाफ, जब तक मेरे जैसे नौजवान सड़क पे ना आ जाए इस टेररिज्म के खिलाफ, तब तक इनोसेंट किलिंग्स होती रहेंगी, तब तक जानी जिया होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। प्रेस वार्ता कश्मीर में की? कश्मीर में मैं इंडिविजुअली इंटरव्यूज देता रहा आज तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली है हमारी, क्योंकि इस कश्मीर नेशन कश्मीर में मैं ओपन आप सोशल मीडिया पे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आप कोई भी सवाल पूछे, मैं बानिहाल टनल से इधर सच कहने आया हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह उधर क्यों नहीं, यही तो सवाल है। मैं उन लोगों की तरह नहीं, जो सच निकाल दीजिए। सच में बोलना चाहता हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कश्मीर में कुरान की आयतें सुनाएंगे और दिल्ली में बैठ के राम राम बोलेंगे। मैं शिराज जमान हूँ, मेरे दिल में सत्य है, मैं यहाँ राम राम बोलूंगा तो राम राम के पीछे चलूंगा। कश्मीर जाऊंगा तो राम राम ही बोलूंगा। कश्मीर में कुरान सुनाऊंगा तो जम्मू के लोगों को भी कुरान सुनाऊंगा। आपकी जुबान और आपके शब्द कुछ मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में नहीं खा रहे। मेरे दिल में जो है सवाल पूछना, टनल के उस पार क्यों नहीं, टनल के इस पार क्यों? टनल कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आकर सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई सुरक्षित तब तक नहीं है जब तक यहाँ के पॉलिटिशियंस एक ओपन स्टैंड न ले इस टेररिज्म के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के मतलब, क्योंकि इन्होंने ही पॉलिटिसाइज किया आज तक जम्मू कश्मीर। आप यहाँ पर आके कर रहे हैं ना प्रेस वार्ता, आराम से कर रहे हैं, जनता यहाँ की सुनेगी भी, पर टनल के उस पार करिए ना प्रेस। टनल के उस पार ऐसे लोग बैठे हैं, जागरूक हो, वहाँ की जनता जागरूक हो। कश्मीर में क्यों नहीं होता ये? मैंने आपसे पहले कहा कि हमने लाल चौक में ओपन कॉन्क्लेव कराया, उसकी गवाह है सोशल मीडिया पे, आप जाए आप खुद देख सकते हैं। रही बात वहाँ क्यों ये चीज़ें नहीं होती है, वहाँ 32 सालों से जो सियासी मगरमच्छ बैठे हैं वो नहीं चाहते हैं कि नौजवान आगे आए और नौजवान सियासी मैदान में आ जाए। वो नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी दुकानें चलती है कश्मीरी नौजवानों के खून से, उनकी दुकानें चलती है पंडित भाइयों के जीनोसाइड से, उनकी दुकानें चलती है उनके माइग्रेंट होने से। मेरा एक सवाल है, सर वही तो सवाल पूछ रहे हैं आप, मेरा वही जवाब है, जनता को सामने आना पड़ेगा, जनता मेजॉरिटी कम्युनिटी को सामने आना होगा। खबरों में हेडलाइन बन जाएगी, दूसरे हेडलाइन की बात नहीं है। पट्टी पे कोई गन रखता है, बताइए क्या करेगी आम जनता? अगर एक शिराज मरता है सच बोलने के लिए तो हजारों शिराज पैदा होंगे, क्योंकि कुदरत का कानून है, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। 32 सालों ने इन सियासी लीडरों ने 32 सालों में कश्मीरी पंडितों की सच्चाई लोगों के सामने नहीं रखी। इवन हमारी प्रेजेंट जनरेशन को पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। सत्य नहीं था पिक्चर में, क्या आप ये भी जानना चाहेंगे क्या सत्य पूरा नहीं? मैंने कहा उसमें 1% कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड दिखाया गया है, सत्य और भी है। मैं चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी से या बाकी डायरेक्टर से मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल, मेरा जवाब इनकम्प्लीट है, मेरा जवाब इनकम्प्लीट है। नहीं, मैं चाहता हूं कि और भी फिल्में आए, करोड़ों का बिजनेस करें। करोड़ों का बिजनेस नहीं, बल्कि दुनिया के सामने और जितने भी सच है उन पे जो पर्दा रखा गया है वो दुनिया के सामने रखा जाए, जितने भी सच है। शब्द और आपके दिल में क्या अच्छी ऐसी बात नहीं है, आपके शब्द जो और आपकी जुबान साथ में, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं और सच्चाई हम ये कह रहे हैं कि जो करोड़ों का बिजनेस हुआ, क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स की डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगेगा? और आप कह रहे हैं और पिक्चर्स बने पिक्चर्स, अगर सच्चाई है सामने आना भी चाहिए, तो वही कि करोड़ों का बिजनेस होगा। क्या उनकी कश्मीरी माइग्रेंट्स की डेवलपमेंट के लिए कॉलोनीज बनाए जाएंगी कश्मीर में? क्या उन्हें वापस बाइज्जत ले जाया जाएगा? काम इस पर करना चाहिए या फिल्में बनाकर? आप ये एक्सपेक्टेशन फिल्मों से ही क्यों रखते हैं कि जो आमदनी या जो एक्सपेक्टेशन क्या हम रखते हैं? आप किससे रखते हैं? क्या वो पॉलिटिशियन यहाँ पर आए ना बात वो पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है? ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो उस टाइम माइग्रेशन हुई इनकी। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट या बाकी सियासतदानों की जिम्मेदारी है जो इनको 32 साल पहले 90s में नहीं बचा सके। ये उन लोगों की प्रधानमंत्री जी इनको रिहेबिलिटेट, उनकी आइडियोलॉजी से लगता प्रभावित है काफी। आप मेरी बात छोड़िए, पर्सनली मेरी बात छोड़िए। अगर हमारे अगर आप मैं कह रहा हूं कि अगर आप हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को भी बोलेंगे कि मोदी साहब कल नई पार्टी बना रहे हैं तो आपका क्या ख्याल होगा? वो आंखें बंद करके उन मोदी जी को ज्वाइन करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कोई भी पॉलिटिशियन, अगर वहां के सियासतदानों को प्रॉब्लम है, करके कर रहे हैं, आंखें खोल के कर रहे हैं,
आंखें बंद करके उनको करिए, मोदी आप जी बोलिए। की पॉलिसीज या मोदी जी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उनको अगर प्रॉब्लम है तो बीजेपी से प्रॉब्लम है। कल की डेट में मोदी जी बीजेपी छोड़ के नई पार्टी बनाए, इनके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं कि कब मोदी जी हमें बुलाए और अपनी पार्टी हम उनका साथ दे। उन्होंने सारी दुनिया में अपना पैगाम दिया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट में बात करता हूँ मैं, लेकिन जो सच है कहीं ना कहीं मेरा बात फर्ज है लोगों बात के तो बीच सामने में रखना। सियासी भी कर रहे हैं आप सर। सियासी बातें तो है, सियासी बात द कश्मीर सोशल एक्टिविस्ट जो कश्मीर सियासत पंडित का कोई भाई मेल है नहीं वो है तो सर। सियासत का ही शिकार सियासत हुए। का और जब तक हम सियासत को कश्मीरी पंडित भाइयों की माइग्रेशन से रिलेट नहीं करेंगे कश्मीरी तब तक पंडित सच्चाई कहाँ बात लोगों करिए ना, के पूरे सामने कश्मीर आएगी? की बात करिए। आप इसी को मुद्दा बना रहे हैं, आप बात करिए ना, क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों की किलिंग नहीं हुई वहाँ, सिखों की किलिंग नहीं हुई क्या? आम एक बिहारी जो दिहाड़ी लगाता, तो फिर एक ही चीज को क्यों आप कह रहे हैं? सारी चीजों को क्यों नहीं कह रहे कि मैं आज भी सब innocent चीजों की killings बात हो रही हैं? करता हूँ। आज भी जहाँ मैंने कश्मीरी पंडित भाइयों की बात की, ये सुन देखिए ना, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है कौन मेजॉरिटी कम्युनिटी की, जिन्होंने आज भी killing हो रही है, उस टेररिज्म को काउंटर नहीं आज भी किया। किलिंग हो रही है, इसको आज भी किलिंग्स हो रही है। सबसे पहली जिम्मेदार है मेजॉरिटी कम्युनिटी। जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पे न आ जाए, उस पाकिस्तानी नैरेटिव को सामने न लाए, देखिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इस देश को तोड़ने की या इस देश को छूने की। आपने जो इसमें से सबसे बड़ी बदकिस्मती जो ये है कि इनको हमारे लोग सपोर्ट करते हैं, तभी वो अपने मकासद में आज एक कामयाब होते शुरुआत हैं। की है, ये शुरुआत सिर्फ जम्मू तक रह जाएगी या कश्मीर में भी जाके शुरुआत होगी? कश्मीर ये की एक बात सवाल है। नहीं है, आप तो सिर्फ सवाल उसी का जवाब कश्मीर दीजिए। से क्या कन्याकुमारी तक ये जम्मू तक ही रहेगी या कश्मीर? मुद्दा तो जम्मू कश्मीर का मैं नहीं है। कहता हूं कि ये बात आप ये बात यहाँ से शुरू करेंगे या कश्मीर ये जम्मू तक सोच ही है, खत्म हो जाएगी? ये कश्मीर रेनेसांस एक सोच है, ये उस सोच का काउंटर है जिसका साजिश के तहत कश्मीरी पंडित भाइयों को जम्मू कश्मीर से निकाला गया। ये सोच अब रुकेगी नहीं, ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएगी और दुनिया को सच्चाई दिलवा कर रहेंगे। आप लगता है कि आपकी बात केंद्र सरकार तक भी पहुंचेगी, ये सियासी पार्टियों तक भी पहुंचेगी। जिन नेताओं के होते हुए जेनोसाइड हुआ या जिन लोगों ने आज तक उनको सुरक्षा प्रदान नहीं दे पाए, जो कहते हैं कॉलोनीज बनेगी पर आज तक उनको वापस नहीं ले जाएगा, किस बिहा पे, किस तरह से सुरक्षा उनको दी जाएगी? क्या आपका ये जो आप एक मिशन लेकर चलेंगे जम्मू तक ही रहेगा या आगे जम्मू के कश्मीर उस पार भी जाएगा? मैंने आपसे कहा कि ये मिशन जो है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा। पहली बात, दुनिया के सामने और रेस्ट ऑफ इंडिया लोगों के सामने पहले सच्चाई रखी जाएगी जम्मू कश्मीर के हवाले से। फिर कश्मीरी पंडितों की बात हर जगह होती रहेगी। जेनोसाइड जो भी हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों पे, उसकी बात होती रहेगी। उनको किस तरह से उनका अधिकार मिलेगा? सबसे बड़ी बात है उनका जो अधिकार है वो कब मिलेगा, ये किस तरह से दिलवाएगा, कौन दिलवाएगा? उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। हमारा बार बार ये है, एक क्या 10 पिक्चरें बनाई, 10 बार सच्चाइयाँ लाइए, सवाल ये है कि उनका अधिकार उनको कब मिलेगा? मुझे लगता है पहले जब तक हम मेजॉरिटी कम्युनिटी सामने नहीं आएगी तब तक उनको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। रही बात उनको कौन दिलवाएगा, नो अदर देन मोदी जी, सिंपल इज दैट। उन्होंने क्लियर कट कहा आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करना है। नहीं करने वाले सर आने वाले समय में? नहीं, अभी तो दुनिया बहुत लंबी है। फिलहाल मेरे पास एक मिशन है कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन का, कश्मीरी यूथ्स की आवाज़ है मेरे पास। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस बारे में। शहराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक पहल की है शहराज जी ने, जो कश्मीर से हैं। उन्होंने कहा कि जो द कश्मीर फाइल थी उसमें अधूरा सच है, पूरा सच बताना अभी भी बाकी है, पर्दे के पीछे और भी काफ़ी सच्चाइयाँ। पर सवाल बड़ा ये है कि उन सच्चाइयों लाने से क्या कश्मीरी माइग्रेंट्स को उनका अधिकार मिल पाएगा? क्या वो वापस कश्मीर में जा पाएंगे? क्या उनकी जो निशानी है उनके बाप दादों की, कि वापस उनको बाइज्जत वहाँ तक लाया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये। इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को अब आवाज़ उठानी होगी, एक साथ आकर सामने खड़ा होना होगा। देखते हैं कि शहराज जी की आवाज़ जम्मू तक ही रह जाती है या कश्मीर तक भी पहुँचती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।